हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड हैं। ये एमसीक्यू आपके एस्टेट फिजिकल एजुकेशन पीजीटी या टीजीटी में भी आ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूजीसी नेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ह्यूमन हार्ट इज, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं केवल करेक्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूंगी ताकि कहीं पर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आपके दिमाग में चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन ना हो, सीधा सीधा आप राइट ऑप्शन पे टिक लगा सके। जहां पर डिस्कशन की जरूरत होगी वहां मैं डिस्कस भी करूंगी, बट जिस क्वेश्चन में डिस्कशन की जरूरत नहीं है वहां सीधा सीधा हम आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है डी, अ ग्रेट पंपिंग ऑर्गन, यानी कि ह्यूमन हार्ट इज अ ग्रेट पंपिंग ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन इज सिंपली अ लर्न्ड सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स एज एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ इज गिवन बाय। देखिए इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स है यानी कि 3 तरह की, एंडोमॉर्फ यानी कि सबसे मोटा जो पर्सन होता है, एंडो यानी कि भाई एंड हो चुका है, इसके बाद अब आप फटने वाले हैं, समझ लो कि अब आप बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। देन मेसोमॉर्फ मतलब कि एम फॉर मसल मास, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेसोमॉर्फ। ये बहुत ही अच्छी हिंट है, यानी कि मस्कुलर बॉडी जिनकी होती है, ना बहुत पतले होते ना बहुत मोटे होते। देन थर्ड वन इज एक्टोमॉर्फ। एक्टो होता है बंगाली में एक, एक्टो यानी कि दुबला पतला, बिल्कुल उंगली जैसा। सो दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय शेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक एंडोमेंट। एंडोमेंट का मतलब है बंदोबस्त, यानी कि जेनेटिक जिसका आधार है सीधा सीधा, यानी कि जो चीज आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड है, आपके गुण सूत्रों पर डिपेंड है। दोस्तों, स्पीड जो है वो आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की आपकी मसल्स हैं। वाइट मसल फाइबर है तो आप स्पीड टाइप एक्टिविटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का बिल्कुल रोल होता है, इन्वायरमेंट से यानी कि ट्रेनिंग से, कोचिंग से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट के 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो नहीं है दैट इज सब्जेक्टिविटी। गुड टेस्ट के लिए हम ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म से भी कंपेयर करते हैं, बट सब्जेक्टिविटी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। कौन सी चीज हिस्सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। करेक्ट आंसर है करियर काउंसलिंग। देखिए हर स्कूल में बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग करवा देते हैं, उनके लिए प्रोग्राम अरेंज कर देते हैं, बट करियर काउंसलिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल curriculum, but it is not the part of school health program. Hygiene, cure disease, keeping health records, health services, health maintenance, these are the part of school health program but not career counseling. इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्कूल में तो ये करवाते रहते हैं, बट ध्यान से पढ़िए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा पूछ रहे हैं, ना कि स्कूल का, ना कि स्कूल सर्विसेज का, ना कि स्कूल प्रोग्राम का। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द मेंशन्ड बिलो विच कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द वीकेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ऑप्शन ध्यान से देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है -1 और करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज ए 0.10। अब आपको लगेगा कि माइनस वाली चीज ज्यादा वीकेस्ट रिलेशनशिप यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन मैं क्लियर कर दूं दोस्तों आपको,
0.50 से अगर नीचे है दैट इज वीकेस्ट। -1 में देखिए, ध्यान से देखिए, जरूर माइनस की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ है, लेकिन ये नेगेटिव, लेकिन ये 1 है। हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट नेगेटिव साइड। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज है वो है -1 to +1, यानी -1, 0, then 1। तो आप 0 से अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे 1 पे, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर 0 से नीचे की तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ, -1 है, तो दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, बट है स्ट्रॉन्गेस्ट। अब 0.1 आ गया तो ये वीकेस्ट है। और ऑप्शन देखिए 0.70, ये भी स्ट्रॉन्ग है बट पॉजिटिव साइड है। -0.59, ये भी स्ट्रॉन्ग है बट नेगेटिव साइड में है। तो 0.1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अराउंड द हिप जॉइंट देयर आर प्राइमरी 4 ग्रुप्स ऑफ मसल्स। देखिए ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गई, यानी कि हिप जॉइंट के इर्द गिर्द और अराउंड मसल ग्रुप है, उसमें 4 तरह के ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। अमंग दैम मीडियल ग्रुप ऑफ मसल एक्ट 4। करेक्ट आंसर है अडक्शन के लिए। जो हिप जॉइंट के अराउंड ग्रुप ऑफ मसल होता है उसमें मीडियल ग्रुप का काम होता है अडक्शन करना। अडक्शन मतलब टुवर्ड्स द मिडल लाइन, जो हमारी इमेजिनरी मिडल लाइन है बॉडी की, उसकी तरफ मूवमेंट को ले जाना, उसकी तरफ बॉडी पार्ट्स को ले जाना, यानी कि लेग को टुवर्ड्स द मिड साइड लेके आना, यानी कि हमने लेग किक की, उसको वापस मिड लाइन की तरफ ले जाना इज अडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। व्हर्लपूल थेरेपी यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इंक्लूड्स। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, यानी कि 2 and 3। 2 में हमारा है मसाज एंड 3 में हमारा है वाटर इमर्सन। वर्लपूल थेरेपी में हमारे मसाज और वाटर इमर्सन आता है। वर्लपूल जो है रिलेटेड टू वाटर थेरेपी है, इसमें आइस पैक से कंफ्यूज मत होना, और इंफ्रारेड जो है वो तो अलग ही ऑप्शन है यहाँ पर। तो वर्लपूल थेरेपी का हिस्सा है मसाज एंड वाटर इमर्सन, यानी वाटर में पूरी तरह से बॉडी पार्ट को डुबोना, इमर्स करना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फैक्टर्स ऑफ अचीवमेंट गोल थ्योरी। आप जब भी नोट वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले नोट पर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप इस चीज को ना भूलें। हमें कई बार करेक्ट ऑप्शन का पता होता है बट हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते कि नोट पूछा है। तो देखिए, फैक्टर्स ऑफ अचीवमेंट गोल थ्योरी का हिस्सा है परसीव्ड एबिलिटी, अचीवमेंट गोल्स एंड अचीवमेंट बिहेवियर, बट यहाँ पे नोट पूछा है, यानी कि अचीवमेंट गोल थ्योरी में जो फैक्टर्स होते हैं उनमें कौन सा फैक्टर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से नहीं है। तो करेक्ट आंसर है टास्क ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज करने वाला है, अरेंज द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हियर इज नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। जो सीक्वेंस आपको दे रखी है बिल्कुल यही हमारा आंसर भी है। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बॉडी पार्ट्स हैं उनमें नोज आएगा, नोज के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया, जहां पर लंग्स के लिए आप कह लीजिए कि ब्रीदिंग जो पाइप्स हैं ब्रीदिंग के लिए वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है फॉर लंग्स, और नेक्स्ट इज लंग्स। नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन यहाँ पर दिया है, स्ट्रेसर्स persistently bombard us, our response is stress increase agitation in this cycle of interdependence between cell organ fluid। सबसे पहले आप रीजन को ध्यान से पढ़िए, आपको करेक्ट लगता है या नहीं लगता आप पहले डिसाइड करिए, उसके बाद बिकॉज करके आप रीजन को उसके साथ सेट करके देखिए। अगर रीजन उसके साथ सेट होता है तो 100% करेक्ट होगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर वो बिकॉज करके नहीं मैच करता है, अगर बिकॉज करके रीजन असर्शन के साथ मैच नहीं होता है, तो फिर ऑप्शन आएगा बोथ आर राइट
एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन को भी अच्छे से पढ़ के देखिए, अगर रीजन आपको राइट नहीं लगता फिर ये ऑप्शन आएगा ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। और अगर असर्शन में भी कोई डाउट होता है फिर ये ऑप्शन आ सकता है ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। तो यहाँ पर रीजन है द पूल ऑफ जनरल एडेप्टेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट रिस्पॉन्स इज फाइनाइट, द स्ट्रेसर इफेक्ट इज क्यूमुलेटिव, the total stressor package must then be identified and managed। देखिए यहाँ पर assertion and reason दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा होगा ए। बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन भी assertion and reason से रिलेटेड है। इसमें assertion है osteoporosis disease occurs for basketballers due to overuse of joints। रीजन देखते हैं synovial fluid जो कि हमारा जॉइंट्स के अराउंड फिल्ड रहता है इज रिड्यूस्ड इन द जॉइंट्स ड्यू टू ओवर यूज। तो देखिए दोनों ही चीज़ करेक्ट लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो बोन्स ब्रिटल वाली जो समस्या होती है, यानी कि जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इस डिजीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एक्चुअली आप कह लीजिए कि फ्लूइड कम हो जाता है या कैल्शियम की प्रॉब्लम हो जाती या कैल्शियम कम हो जाता है, ऐसा जनरली बास्केटबॉलर्स में पाया जाता है उस जॉइंट को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, यानी कि और साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है बार बार जॉइंट को इस्तेमाल करने से, यानी कि ओवर यूज ऑफ द जॉइंट्स। तो दोनों ही बातें करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा है बी। यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चारों चॉइस ध्यान से पढ़नी है। कई बार ए ऑप्शन में दिया होता है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही बात बी ऑप्शन में दी गई है। आप दोनों क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनमें कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन से रिलेटेड है। इसमें असर्शन है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पॉलिसी मेकिंग फंक्शन। रीजन इसका पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद कैरिंग आउट द ब्रॉड पॉलिसीज लेड डाउन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात थोड़ी सही है। आपने अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पढ़े होंगे या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड नोट्स आपने समझे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पॉलिसी मेकिंग फंक्शन नहीं है, ये सारा काम है मैनेजमेंट का। एंड मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद कैरिंग आउट द ब्रॉड पॉलिसीज laid down by administration। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ अ मैचिंग टाइप क्वेश्चन। आप लिस्ट 1 को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद लिस्ट 2 को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने थियोरीज पढ़ रखी होंगी तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑपरेंट थ्योरी जो है दैट इज रिलेटेड टू लर्निंग। सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरी इज रिलेटेड विद लीडरशिप। देखिए एक हिंट यहाँ पर है सिचुएशन स्पेसिफिक, यानी कैसी सिचुएशन में कैसा एक्ट कर सकते हैं वो आपके लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग थ्योरी इज रिलेटेड विद पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी इज रिलेटेड विद मोटिवेशन। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें और समझें या इनको हिंट से जोड़ लें तो आप इजीली याद कर सकते हैं। कॉग्निशन आपका रिलेटेड टू ब्रेन होता है और आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे, तो यानी कि दिमाग से खुद इंटरेस्ट लेके। तो यहाँ पर आप मोटिवेशन से रिलेटेड ये थ्योरी है। और पर्सनैलिटी की अगर बात करें, आप सोसाइटी में ही तो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा देखना चाहेंगे, तो दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। कुछ ना कुछ हिंट से आप ये ऑप्शन याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, सुनते समझते देखते रहिए। बाय बाय।